हाय फ्रेंड्स, मैं आरती ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका इम्पॉर्टेंट वीडियो है, सिर्फ ये सी-टेट के लिए नहीं है या आप कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है क्योंकि ये वीडियो जो है विटामिन से संबंधित है। तो चलिए आज की वीडियो में हम विटामिन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको लेंगे। इसमें विटामिन के जो रासायनिक नेम है वो भी हम देखेंगे, उनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे, किन फलों में, किन सब्जियों में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में कौन से विटामिन पाए जाते हैं वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, साथ में शेयर करिए और अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा। इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फिर देख लेते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, ले लेते हैं विटामिन, उनके रासायनिक नेम्स एंड कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले विटामिन ए ले लेते हैं, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने जो लेक्चर वीडियो अवेलेबल करवाया था उसमें भी हमने आपको बताया था कि इससे 1-2 क्वेश्चंस 100% आते हैं। तो जैसे विटामिन जो ए आपका है उसका रासायनिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए रेटिनाल, ठीक है, रासायनिक नाम विटामिन ए का रेटिनाल है। कभी कभी रासायनिक नाम से भी पूछ लेता है कि जो रेटिनाल है वो किस विटामिन से संबंधित है, तो वो ए से संबंधित है, ठीक है। अब कमी से होने वाले रोग, जो विटामिन ए है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर रेटिनाल की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, रतौंधी है, संक्रमणों का खतरा यानी जो संक्रमण होते हैं, और जीरोपैथेलमिया जो है, ये रोग जो होते हैं विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। विटामिन ए जो है उससे रासायनिक नाम रेटिनाल है, और सबसे बड़ा जो इसका रोग है वो होता है रतौंधी। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, रतौंधी। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन B1 जो है, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। क्या है इसका रासायनिक नाम, थायमिन। और इससे कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी का रोग होता है, ठीक है। बेरी बेरी का रोग किस विटामिन की वजह से होता है, तो वो होता है B1 की कमी की वजह से बेरी बेरी का रोग होता है, रासायनिक नाम जिसका थायमिन है। अब देख लेते हैं विटामिन B2, ठीक है। अभी हमने B1 देखा, अब B2 देख लेते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। क्या है, राइबोफ्लेविन जो है रासायनिक नाम है किसका, विटामिन B2 का है। अब इससे कौन कौन से रोग होते हैं, यदि विटामिन B2 की कमी हमारे बॉडी में हो जाए तो त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जिह्वा का फटना यानी जीभ का फटना, ये जो 3 चीजें हैं ये विटामिन B2 की कमी से होते हैं। तो त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जीभ का फटना, ये आपके विटामिन B2 की कमी से होते हैं, और इसका रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। चलिए और देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे जो विटामिन B3 है उसका जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो देखिए लाग्रा यानी त्वचा दाद जो होती है, या फिर फोल्ड्री यानी सिंड्रोम जो होता है, फोल्ड्री सिंड्रोम वो रोग होता है, ठीक है ना। B3 इसका जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है, और इसकी कमी से होने वाले रोग जो हैं वो लाग्रा जिसकी त्वचा दाद यानी दाद आप कह लीजिए, और फोल्ड्री सिंड्रोम होता है। चलिए विटामिन B5 ले लेते हैं। विटामिन B5 से कौन से रोग होते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो पेंटोथेनिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो बाल का सफेद होना, ठीक है, और मंद बुद्धि होना, यानी जिन बालकों में बुद्धि कम होती है और बाल सफेद जल्दी हो जाते हैं वो विटामिन B5 की कमी से होते हैं, ठीक है। किससे, विटामिन B5 की कमी से होते हैं, और रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। चलिए विटामिन B6 ले लेते हैं। विटामिन B6 वेरी इंपॉर्टेंट है, B2 और B6 वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए पायरिडॉक्सिन यानी पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है, और इससे होने वाला जो रोग है वो एनीमिया और त्वचा रोग होता है, ठीक है। एनीमिया और त्वचा के जो रोग होते हैं वो विटामिन B6 की कमी से होते हैं। एनीमिया वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि B6 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, ठीक है ना। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, और कमी से होने वाले जो रोग हैं वो एनीमिया और त्वचा रोग हैं।
इसी तरह से विटामिन B7 ले लेते हैं जिसका रासायनिक नाम बायोटीन है। ओके, और इससे होने वाले रोग कौन कौन से, तो लकवा होता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना होता है। तो विटामिन B7 जो है इसका रासायनिक नाम बायोटीन है और इसकी कमी से होने वाले रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B7 ये हो गया बायोटीन। विटामिन जो B11 है उसको ले लेते हैं, यानी कि विटामिन B11 जो है फॉलिक अम्ल रासायनिक नाम है इसका, और एनीमिया, पेचिश रोग इससे होते हैं आपके विटामिन B11 से। इसी तरह से B12 से जो इसका रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन, और होने वाला जो रोग है वो एनीमिया और पांडु रोग है, ठीक है ना, B12 से। इसी तरह से जो विटामिन आपका C है एस्कॉर्बिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है आपका विटामिन B12 और BC जो इंपॉर्टेंट है, जो भी तक के एग्जाम में पूछे गए मैं वो आपको बता रही हूँ। तो जो विटामिन C है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इससे होने वाला जो रोग है वो स्कर्वी होता है, और मसूड़े का फुल नाम मेन है इसका स्कर्वी। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि स्कर्वी जो है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से होता है, ठीक है ना, स्कर्वी और विटामिन C याद रखिएगा थोड़ा सा। विटामिन D जो है इसका रासायनिक नाम जो है कैल्सिफेरॉल है, और इससे होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स जो बच्चों में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो वयस्क में होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। विटामिन जो D है तो कैल्सिफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, और रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वयस्क में, और रिकेट्स बच्चों में होता है। ये रोग जो होते हैं विटामिन D की कमी से होते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। इसी तरह से विटामिन E देख लेते हैं। इससे देखिए इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल, और इससे जो रोग होता है इसकी कमी से क्या होता है, तो जनन शक्ति का कम होना, यानी कि इसे आप कह सकते हैं बांझपन जिसे हम कहते हैं, वो इस विटामिन E की कमी से होता है। तो क्वेश्चन जो बनता है वो बांझपन से पूछा जाता है कि बांझपन जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन E की कमी से होता है। और इसी तरह से विटामिन K देख लेते हैं, तो जो आपका रासायनिक नाम है फिलोविक्नोन जो इसका रासायनिक नाम है, और इससे होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना, विटामिन K की कमी से होता है। तो ये थे अभी तक के आपके इम्पोर्टेंट्स जो विटामिन हैं और उनसे होने वाले रोग और उनके रासायनिक नाम। क्वेश्चन दोनों तरह के पूछे जाते हैं, क्योंकि कभी कभी जो जैसे कि एनीमिया है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो इनको लेके पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है ना, कि स्कर्वी जो है या एनीमिया जो है ये किस विटामिन की कमी से होते हैं। और कभी कभी इन विटामिन के जो है रासायनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे और क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब आगे जो आपके क्वेश्चंस है इससे महत्वपूर्ण प्रश्न हम ले लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न इससे बनते हैं, ठीक है। जैसे रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, मैंने आपको कहा ना रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन D की कमी से होता है। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, वर्षा के जल में, तो वर्षा के जल में विटामिन B12 पाया जाता है, तो विटामिन 12 जो होता है वर्षा के जल में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विटामिन जो ए है उसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो अब विटामिन ए का रासायनिक नाम भी पूछ लिया, रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंड यानी रतौंधी जिसे कहते हैं, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, क्या है, थायमीन है। और जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामिन, ठीक है ना, साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है ना। जो विटामिन B2 है उसका एक अन्य नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का एक अन्य नाम है, ठीक है ना, विटामिन 2 का एक अन्य नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। और इसी तरह से अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अदर क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। जो पायरिडॉक्सिन है वो विटामिन B6 का है। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो किसका है, विटामिन C का रासायनिक नाम है।
तो ये है आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, सिर्फ सीटेट की नहीं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हो तो ये क्वेश्चंस जीके में भी पूछे जाते हैं, साइंस में भी पूछे जाते हैं, आपका जो ईवीएस है उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत यानी विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो वो है आंवला में। किस में पाया जाता है? आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत और सबसे सस्ता क्या है, यानी विटामिन डी सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो सूर्य प्रकाश से, सूर्य की रोशनी से विटामिन डी की प्राप्ति की जाती है। ठीक है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है, तो देखिए विटामिन डी का हमने अभी जस्ट आपको बताया, कैल्सीफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है। और विटामिन डी के सृजन में किस तत्व का उल्लेखनीय योगदान होता है, तो कैल्सीफेरॉल का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके विटामिन ए बी सी डी। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, देखिए टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। क्या है? टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और इसी तरह से विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए जो विटामिन ई होता है विशेष महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अब जो विटामिन शब्द है इसका प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। विटामिन जो है शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सी फंक यानी फंक जो है उन्होंने विटामिन शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किया था। ठीक है। इसके जनक माने जाते हैं कौन? विटामिन के फंक। अब विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो स्कार्बिक एसिड है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं, तो दालों से, यानी सबसे ज्यादा जो शाकाहारी, देखिए क्वेश्चन ऐसे घुमाया जाता है, इसमें शाकाहारी पूछ लिया कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन किस में पाते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो दालों से पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। ओके, चलिए अब आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं। आगे का क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है। किस विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है? देखिए विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती है। और भी जस्ट हमने देखा है लिंग जो ग्रंथियां होती हैं इससे इफेक्टिव होती हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। और अभी हमने देखा कि जो लिंग ग्रंथियां होती है सबसे ज्यादा किस विटामिन का इफेक्ट उसमें पड़ता है, तो विटामिन ई का पड़ता है। ठीक है ना। अब किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B5 जो होता है उसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। ठीक है ना। किसकी? विटामिन B5 की कमी से। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं, तो देखिए जो आपका एच यानी बायोटिन विटामिन जो एच होता है उसकी कमी से बाल झड़ते हैं। ठीक है ना। और किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। और किस विटामिन को पेलाग्रा निरोधी कहा जाता है? किस विटामिन को? तो जो विटामिन B5 होता है। देखिए यहाँ पे भी किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो B5। और पेलाग्रा रोग निरोधी कहा जाता है तो वो B5 है। ठीक है। विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ई। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस घुमा रहे हैं। अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा कि नपुंसकता किस विटामिन की कमी से आती है, तो विटामिन ई की कमी से। और जो लिंग ग्रंथियां होती हैं वो किसकी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से। अब एक क्वेश्चन और पूछ दिया कि प्रजनन किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना होगा। किस विटामिन को रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है? किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, तो विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन है। और इसी तरह से किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है, तो हार्मोन्स के लिए जो विटामिन डी होता है वो ज्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है। और किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो B12 विटामिन में कोबाल्ट होता है। ठीक है ना। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो B12 विटामिन में कोबाल्ट होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? देखिए तो B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और इसी तरह से किस सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है, यानी सब्जी से वो विटामिन प्राप्त नहीं होता है, तो वो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो सब्जियों से प्राप्त नहीं। सभी विटामिन जो होते हैं सब्जियों में प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो विटामिन डी होता है वो सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जो विटामिन डी होता है वो सूर्य की रोशनी से आपको प्राप्त होता है। और आजकल तो इसके लिए इंजेक्शंस भी आने लगे हैं जो मेडिसिन से कवर होता है। ठीक है ना।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुत्ते को कौन सी विटामिन देने की जरूरत नहीं होती है। तो जो विटामिन सी होती है कुत्ते को नहीं दी जाती है। और कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं, तो देखिए विटामिन बी तथा सी जो विटामिन है, 2 विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। तो जल में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी तथा सी जो विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी में नहीं मिलता है, तो विटामिन डी। कोई कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हो गए हैं। कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है, तो देखिए विटामिन जो सी होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला में बताया सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है, घाव भरने के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो जो विटामिन सी होता है वो भी घाव भरने में सहायक होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि विटामिन सी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और चर्म को स्वस्थ रखने में, जो चर्म रोग होता है उसको स्वस्थ रखने में किस विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। और कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, तो विटामिन बी जो होता है, देखिए यहाँ पे भी है जल में घुलनशील है तो बी तथा सी, और पानी में घुलनशील है तो बी तथा सी जो होते हैं दोनों जो विटामिन है किसमें, जल में घुलनशील है। और कौन सा विटामिन प्रोटीन और अम्लों का उपाचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। यदि सी नहीं होता है, आपको लगता है कि रॉन्ग आंसर है, तो आप राइट आंसर हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके विटामिन से संबंधित है। और कोई भी एग्जाम्स हो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि किसी के आंसर आपको गलत लग रहे हैं, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अनअकैडमी में भी हमें आप फॉलो कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे वहाँ पे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।